हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा, हमने आपको पिछली वीडियो में लीनियर सर्च के बारे में पढ़ाया था और उसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको एरे के बारे में पढ़ाया था। मतलब ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है इसी लैंग्वेज की, ये अभी टोटली डिपेंडेंट है एरे पर। जहां पर पहली वीडियो में आपने एरे के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने आपको बताया सर्च क्या होता है। तो भैया, एरे से किसी एलिमेंट को या फिर किसी आइटम को ढूंढना क्या कहलाता है? सर्च कहलाता है। ठीक है ना। और सर्चिंग हमारी जो होती है एरे में वो दो प्रकार की होती है। पहली बेटा होती है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में हमने आपको बताया था आप क्या करते हो, एक एक एलिमेंट को चेक करते हो सीरियल वाइज। ठीक है ना। और इसमें आप जो है वो किसी प्रकार की एरे ले सकते हो, शॉर्टेड भी हो सकती है और अनशॉर्टेड भी हो सकती है। जबकि बाइनरी सर्च क्या होता है सर? बाइनरी सर्च बेटा, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि बाइनरी सर्च आपकी जो होती है वो सॉर्टेड एरे पर ही अप्लाई होती है। किस पर अप्लाई होगी? सॉर्टेड एरे पर अप्लाई होती है। और बाइनरी सर्च को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में रखो या तो फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, अल्फाबेटिकल या फिर किसी फॉर्मेट में। ठीक है ना। एक बात आपको याद रखनी है, वो बात क्या है कि आपको जब भी बाइनरी सर्च के लिए एरे बनानी है तो वो आपका सॉर्टेड हो और उसमें आपको सबसे पहले मिड टर्म ज्ञात करनी होती है। फिर मिड टर्म को कंपेयर करना होता है अपने सर्चिंग एलिमेंट से। अगर वो मिड टर्म सर्चिंग एलिमेंट के लेफ्ट साइड में है तो आपको फिर लेफ्ट साइड वाला पोर्शन पकड़ना पड़ता है, और राइट साइड में है तो राइट साइड वाला पोर्शन पकड़ना पड़ता है। ठीक है ना। आज का ये प्रोग्राम जो होगा हमारा, आज की जो कोडिंग होगी वो बाइनरी सर्च पर डिपेंडेंट होगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैज इंक्लूड। हैज इंक्लूड के बाद आपको लिखना पड़ेगा stdio.h। अच्छा, stdio.h क्यों लिखते हैं बेटा? हमने आपको ये भी बात बताई है कि stdio.h इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके अंदर printf और scanf जैसे फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हमको काम करना होता है। ठीक है। उसके बाद इतना लिखा, इतना लिखने के बाद हमको यहाँ पर लिखना इंट मेन। इंट मेन, मेन इसलिए क्योंकि सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन के अंदर ही सारा काम होता है जो कि प्रिंट वगैरह होगा। आगे हमने क्या किया, एक एरे बनाई। क्या कर लिया हमने? एक बेटा, हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी। ARR नाम की एक एरे डिक्लेयर करी, या फिर AR नाम की या फिर A नाम की डिक्लेयर कर दो, जिसकी लेंथ कितनी रख दो, आप कुछ भी रख दो, 10 20 50 आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने 10 रख दिया अभी के लिए, वर्तमान समय के लिए। ठीक है ना। एक हमको आई नाम का वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू हमने अभी कुछ नहीं रखी है। एक n नाम का वेरिएबल चाहिए। अच्छा, ये सब चीजें क्यों चाहिए वो अभी आपको हम बताएंगे। आई जो है वो लूप चलाने के लिए चाहिए। n बेटा जो है वो कंडीशन के लिए चाहिए कि लूप आपका कहाँ रुकना चाहिए। एक लो नाम का वेरिएबल चाहिए, मतलब एक लोअर लिमिट चाहिए, और एक हायर लिमिट चाहिए, HIGH, हायर लिमिट चाहिए। ठीक। हाँ, और हमने आपको बताया मिड टर्म निकालनी है तो मिड टर्म ही हमको चाहिए। मिड टर्म के बाद कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको भी हमको यहीं पर लिखना है। और हाँ, अगर हमारा जो रिजल्ट है वो मिल रहा है तो फ्लैग को हम -1, नहीं मिला तो -1 करेंगे, और मिल रहा है तो 1 ही रखेंगे। तो फ्लैग नाम का भी एक वेरिएबल हमको चाहिए। इतनी चीजें हमको हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल करनी है। ठीक है ना। अब अगला काम क्या करना है, मैंने कहा प्रिंटफ, और प्रिंटफ में हमने कह दिया इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। मतलब आप अपने कितने एलिमेंट एरे में इंटर कराना चाहते हो। ठीक है ना। इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, मतलब आपको कितने एलिमेंट जो है वो एंटर कराने हैं अपने उस एरे में। ठीक है ना। तो इसके लिए हमने ये कर दिया। अगला काम क्या करना है, स्कैनएफ करना है। स्कैनएफ का मतलब क्या है कि आपको एक नंबर करना पड़ेगा स्कैन, है ना। %d लगाया, और %d लगाने के बाद यहां पर लगाऊंगा कॉमा और एंड एन। इससे पता चल गया कि हमारे जो एलिमेंट है उनकी लेंथ कितनी है। पहला काम हो गया। पहला काम होने के बाद अगला काम क्या करना है, आपको एलिमेंट्स को एंटर करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फिर से लगाऊंगा प्रिंटफ, और प्रिंटफ लगाने के बाद यहां पर लिखूंगा इंटर द आइटम्स, इंटर द आइटम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमने अभी ही आपको बताया कि बेटा जो आपका बाइनरी सर्च है ना वो किसके आधार पर काम करता है, तो वो सर काम करता है आपका किसके आधार पर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसी एरे हो उसी पर ये काम करेगा। ठीक है। प्रिंटफ से हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया। आगे लगाऊंगा फॉर लूप, और फॉर लूप क्यों लगाऊंगा ये हमने अभी आपको बताया कि आई बराबर अपने को कितना देना पड़ेगा, 0 लूप लगाना है। और आई छोटा होना चाहिए किससे, n से। और उसके बाद आई में क्या हो, 1 का इंक्रीमेंट हो। बस कहानी समझ में आ गई। फॉर लूप लगाने के बाद आप यहां पर लगा सकते हो स्कैन। क्या लगा सकते हो? स्कैनफ।
स्कैनएफ लगाया और स्कैनएफ लगाने के बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, %d लिखना पड़ेगा। %d लिखने के साथ साथ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉमा लगा करके @ AI। AI मतलब कहाँ ये स्टोर होंगी सब, ये सब AI में स्टोर होंगी। कहाँ स्टोर होंगी बेटा? AI में स्टोर होंगी। तो ये काम हमने क्या कर लिया? कर लिया। हाँ, इतना तो हो गया। अब इसके बाद आप चाहो तो प्रिंट कराओ और ना चाहो तो ना प्रिंट कराओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, आप चाहते हो कि हम इसको सर प्रिंट भी कराएं, तो प्रिंट कराने के लिए आप एरे को आराम से इत्मीनान से क्या कर सकते हो? प्रिंट भी करा सकते हो। चले, इसको प्रिंट भी कराना है, अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा सकते हो। कैसे प्रिंट कराओगे? जहां पर स्कैनएफ लिख रखा है आपने, वहीं पर आपको क्या लिख देना पड़ेगा? प्रिंटएफ लिख देना पड़ेगा। दिखाऊं? कॉपी कर लिया हमने इसको, कॉपी करके यहां पर आऊंगा और आने के बाद आपको क्या करना है? यहीं पर पेस्ट कर देना है। जहां स्कैनएफ लिख रखा है ना, यहीं पर आपको प्रिंटएफ लिख देना है। प्रिंटएफ क्या लिख देना है? प्रिंटएफ लिख देना है और यहां से आपको हटा देना है इस %, को। ठीक है ना? बस इतना काम हो गया। एक चीज और ध्यान देनी है, वो चीज क्या है? वो ये है कि आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, वर्टिकल टैब लगाना है तो हम लोग \t लिख देते हैं, इससे एक टैब आ जाएगा। ठीक, 2 लगा दिया। अब इतनी तो बात समझ में आ गई आपको। आई कि नहीं आई? यहां पर एक \n भी लगा सकते हैं हम लोग, \n। अब ये सारी बातें तो समझ में आ रही है ना कि कहां से चीजें चल रही हैं और क्यों हम लोग लिख रहे हैं। आगे इधर थोड़ा सा मैं यहां पर आ जाता हूं, ये चीज। ठीक, इतना। यहां पर सेमीकोलन लगाया, यहां पर भी सेमीकोलन लगाया और उसके बाद हमको कहना है कि एंटर द आइटम दैट यू वांट टू सर्च। आपको उस एलिमेंट को एंटर करना है। यहां पर लिखा मैंने प्रिंटफ के बाद लिख दिया हमने एंटर द आइटम दैट यू वांट टू सर्च, सर्च। ठीक है ना? हमने कह दिया कि उस आइटम को एंटर करिए जिसको आप ढूंढना चाहते हैं। फिर से क्या करूंगा? स्कैनएफ करा लूंगा और स्कैनएफ में हमको यहां पर चाहिए %d दे दिया। और ये %d स्टोर कहां होगा बेटा? ये आइटम में स्टोर होगा, क्योंकि हमने आइटम के बारे में ही बात करी। हाँ, जो हमने यहाँ पर टर्म लिखा है ना, तो टर्म ही लिख दो। आइटम नहीं है तो इसको टर्म लिख दो, TRM, कि किस टर्म को हमको ढूंढना है, तो वो टर्म हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इतना लिखा। टर्म लिखने के बाद आगे क्या काम करना है? आगे आपको काम ये करना है कि आपको सेट करना है लो की वैल्यू कितनी। लो की वैल्यू 0 सेट करना है। हाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो हाई की वैल्यू आपकी जो है वो n-1 होनी चाहिए। एक कम होती है ना, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू होगी तो एक कम होनी चाहिए। और उसके बाद बताओ कि वाइल, जब तक, यहां पर कंडीशन देनी होगी अपने को। यहां पर क्या देनी होगी? कंडीशन, कि जब तक लो हमारा वो छोटा रहे या बराबर रहे किससे? हाई से। ठीक है ना? तो उस दौरान क्या हो? उस दौरान बेटा यहां पर मिड टर्म फाइंड करते हैं। मिड टर्म हमारी क्या हो जाए भैया? मिड टर्म हो जाए लो प्लस हाई बाई 2। लो प्लस हाई बाई 2 ब्रैकेट में कर देंगे इसको, है ना, ताकि ऑपरेटर की समस्या ना आए। बाई कितना कर देना अपने को? 2 कर देना है। इतना हुआ। इतना होने के बाद आगे क्या करना है? आगे फिर कंडीशन लगानी है कि जो टर्म है वो क्या हो। सुनते चलिएगा ध्यान से, बस इफ लगाइएगा और इफ के बाद यहां पर लिखना टर्म। टर्म हमारी क्या हो बच्चा? टर्म हमारी छोटी हो। किससे छोटी हो? ए मिड से छोटी हो। किससे छोटी हो? ए मिड से छोटी हो। जब ए मिड से टर्म हमारी छोटी हो ना, तो वहां पर हाई बराबर मिड -1 कर दो। हाई बराबर क्या कर दो? मिड -1 कर दो। इतना सा काम आपको करना है बस। यहां पर हाई बराबर क्या करना है? हाई बराबर मिड -1, मिड -1 कर दिया। उसके बाद यहां पर सेमीकोलन लगा देता हूं। मिड -1 हुआ, एल्स लगाओ। एल्स के बाद अगर फिर से कंडीशन, एल्स के बाद फिर से कंडीशन, इफ टर्म हमारी जो है, क्या टर्म हमारी जो है वो बड़ी हो। किससे बड़ी हो? टर्म हमारी बड़ी हो ए मिड से। ए मिड से बड़ी हो। जब टर्म हमारी ए मिड से बड़ी हो तो उस दौरान क्या हो? लो हो जाए ना, वो मिड +1 हो जाए। लो कितना हो जाए? तो लो हमारा मिड +1 हो जाए। लो बराबर मिड +1। लो बराबर मिड +1। ठीक है ना? इतनी तो कहानी समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये जो हमारा इफ है ना, ये इफ किस चीज का है? ये इफ
यहां मेन वाला इफ है इस चीज का, और ये एल्स के अंदर फिर से इफ चल रहा है, एल्स के अंदर क्या हो रहा है, फिर से इफ चल रहा है, ठीक है ना। तो लो क्या हो जाए, मिड प्लस वन हो जाए। देन उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या करना है, एल्स करना है, और एल्स करने के बाद यहाँ पर ब्रेकेट लगा देता हूं, क्योंकि 2-3 एलिमेंट इसके बाद लिखने हैं। एक एलिमेंट लिखना होता है तो ब्रेकेट नहीं लगाते, हमने आपको पहले ही बताया था। जब प्रिंट लिखो, प्रिंट एफ में आप लिखो सर्च हमारी क्या हो गई बेटा, सर्च सक्सेसफुल हो गई, सर्च सक्सेसफुल, SUCCESS फुल, FUL, ठीक है ना। सर्च क्या रही हमारी, सर्च सक्सेसफुल रही। सेमीकोलन लगा देंगे, नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटफ की, प्रिंटफ के बाद क्या लिखेंगे, फला एलिमेंट, और फला एलिमेंट के लिए %d फाउंड, FOUND फाउंड एट लोकेशन, LOCATION, हाँ लोकेशन, या फिर इंडेक्स नंबर, एट इंडेक्स नंबर, किस इंडेक्स नंबर पर हैं, हाँ परसेंट इसके लिए भी डी, और ये 2% डी किसके लिए आए हैं बेटा जी, 2% डी आए हैं आपके, पहला जो है वो टर्म के लिए आया है, दूसरा जो है वो मिड प्लस वन के लिए आया है, मिड प्लस वन के लिए आया है, ठीक है ना। अब मिड प्लस वन के लिए क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो आपकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर फ्लैग को कितना कर देना है, फ्लैग को 0 कर देना है। फ्लैग को 0 करने के बाद प्रोग्राम को तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है, ताकि बाहर आ जाए। 2 ब्रैकेट लग गए, ये 2 ब्रैकेट के बाद अगली कहानी क्या करनी है, आपको लिखना इफ के बाद यहां पर लिख देना है फ्लैग। अच्छा, ये जो फ्लैग हमने ऐसे लिख के छोड़ दिया ना, इसका मतलब बेटा ये होता है कि फ्लैग इक्वल इक्वल 1, हाँ, या तो आप इक्वल इक्वल 1 लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली लिखना चाहो क्या, फ्लैग, तो वो दोनों बातें सही हो जाएंगी। केवल इतना लिखना है आपको ना, तो आप इतना भी लिख करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नई नई चीजें आपको सीखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है और लिख देना है प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखने के बाद, प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ लिखा, और प्रिंटफ लिखने के बाद आपको लिखना है सर्च अनसक्सेसफुल। क्या लिख देना है बेटा, सर्च अनसक्सेसफुल, ब्रैकेट लगा करके, SERCHSUCCESSFUL, सर्च अनसक्सेसफुल, ठीक। अच्छा सक्सेसफुल लिख दिया गया भाई, यहाँ पर अनसक्सेसफुल होगा, ठीक है ना, अनसक्सेसफुल। और उसके बाद \n लगाना चाहे तो लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। और अगला काम क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन इसी के बाद क्या होता है, बंद होता है। बात इतनी समझ में आ गई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का। चलिए, ये हमने क्या कर लिया, इतनी सारी कहानियां हमने इसमें लिख डाली, और उसको लिखने के बाद अगला काम, क्या कुछ बचा रह जा रहा है हमारे पास, ब्रैकेट वगैरह सारे प्रॉपर लगे हुए हैं ना, रिटर्न 0 के बाद एक ब्रैकेट लगना था, हमने लगा रखा है, हाँ ठीक है। चलिए एक बार यहाँ पर, अच्छा सेमीकोलन नहीं लगाया था, इसीलिए रिटर्न 0 के नखरे हमको थोड़े से दिख रहे थे भाई, इसीलिए मैं कंफ्यूजन में था। अभी सही है ना, एकदम बिल्कुल सही प्रोग्राम। ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं शुरू से लेकर के एंड एंड तक, ठीक। सेव करते हैं, पहले रन कराते हैं, इसकी जांच करते हैं। हमसे क्या कह रहा है प्रोग्राम, हमसे कह रहा है एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। हमको सर 5 एलिमेंट चाहिए, कितने एलिमेंट चाहिए, 5, ठीक है। कह रहा है कि आइटम को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मैंने लिखा 12, ठीक, मैंने लिखा 23, मैंने लिखा 30, मैंने लिख दिया यहाँ पर 41, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 107, 107। अच्छा, अब कह रहा है एंटर द आइटम दैट यू वांट टू सर्च। हमको क्या ढूंढना, हमको जी 41 ढूंढना है। और 41 जैसे ही मैंने एंटर करा, देखो कह रहा है सर्च सक्सेसफुल हो गई, और 41 फाउंड एट इंडेक्स नंबर 4। 41 कहां मिल गया है, इंडेक्स नंबर 4 पर मिल गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये हमको क्या कर दिया, इसके इस तरीके से बता दिया कि जो हमारा 41 है सर, वो किस इंडेक्स नंबर पर मिल गया है, वो मिल गया है हमको 4th नंबर इंडेक्स पर। देख भी लेते हैं कहाँ, देखो 0 नंबर इंडेक्स 1, ये 2, ये 3, और ये कहाँ 41 4 पे आया कि नहीं, 0 पर कौन है, 0 पर अभी यहाँ पर 12 है ना 0 पर, ये 23 किस पर है, 1 पर, ये किस पर है, 2 पर है,
हाँ, और इंडेक्स नंबर 4 पर ये है। अब यहाँ इंडेक्स नंबर हमको लिखना था ना, तो बेटा एक काम ये कर सकते हो, यहाँ पर जहाँ हमने लिखा इंडेक्स नंबर ना, तो इंडेक्स नंबर पर आप लिख दो, यहाँ पर केवल मिड लिखो, बस बात खत्म। ठीक है ना, ये चीज आपको करनी है, केवल मिड आपको लिख देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। एक चीज यहाँ पर हम चाहते हैं कि पूरा किस फॉर्मेट में आए, पूरा उसी फॉर्मेट ही में आपको दिखे, तो यहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं। एक दो चीजें मैं थोड़ा सा इसमें और संशोधन करना चाहूंगा आउटपुट में। बढ़िया था, जैसे एंटर द आइटम, यहाँ पर आपको एक क्या करना पड़ेगा, \n लगा देना है सुंदर से तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या काम कर सकते हैं हम लोग, बस लगभग लगभग बाकी सारी बातें हो गई हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी हम लोग एक \n लगाते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग एक \n लगाते हैं, बस बाकी ठीक है। बेटा एकदम सही प्रोग्राम, एकदम बढ़िया सुंदर सा प्रोग्राम बना है। एक बार रन करा के पूरा प्रोग्राम आपको दिखाते हैं और आप प्रोग्राम को एंजॉय करिए। देखो कह रहा है एक कितने आपको एलिमेंट चाहिए, मैंने कहा 6 एलिमेंट मुझको चाहिए। यहाँ से 6 हटाऊंगा, 6 आनी चाहिए, यहाँ पर 6 चाहिए। कितने एलिमेंट चाहिए, 6। अब से हमसे कह रहा है कि चलो असेंडिंग ऑर्डर में आप एलिमेंट लिखो। मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 9, फिर मैंने लिख दिया 12, फिर मैंने लिख दिया 23, फिर मैंने लिख दिया 31। ठीक, फिर हमसे देखो प्रिंट कर दिया इसको, 1 6 9 12 23 31। कह रहा बताओ किसको ढूंढना है। हाँ जी, हमको ढूंढना है सर 12 को। किसको ढूंढना है, 12 को ढूंढना है। कह रहा 12 फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3, तो 0th इंडेक्स पर ये है, फर्स्ट पर ये है, सेकंड पर ये है, थर्ड पर कौन आ गया, 12 आ गया। तो बात समझ में आई ना, बहुत सुंदर तरीके से हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। और विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है बेटा कि हमको जो भी प्रोग्राम बनाना है बाइनरी सर्च के लिए, वो प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, उसमें जो एरे है ना वो शॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पूरे प्रोग्राम को, बहुत लंबा थोड़ा सा प्रोग्राम है, एक बार में लिखने का प्रयास करता हूँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात समझ में आ गई ना, एकदम अच्छे से समझिएगा चीजों को। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम हो गया। कहानी कैसे चली और चीजें कैसे हमने आपको समझाई, वो आपको समझ के रखनी है। पूरे प्रोग्राम को एक बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या किया गया, कह दिया गया बताओ भैया कितने एलिमेंट चाहिए। हमने कह दिया 5 एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पर 5 को क्या कर लिया गया, स्कैन कर लिया गया। और n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है कि चलो आप आइटम को एंटर करो, और असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आपका लूप कितनी बार चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से चलेगा 1 2 3 4 5 पर नहीं जाएगा, 5 से छोटा है तो लूप कितने बार चलेगा, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। 0 पर एक आइटम इंसर्ट किया, 1 पर किया, 2 पर किया, 3 पर किया और 4 पर किया, 5 आइटम आपने इंसर्ट कर दिए। और पांचों आइटम इंसर्ट करने के बाद हमने पांचों आइटम को क्या करा लिया बेटा, इस प्रिंटफ से प्रिंट करा लिया। स्कैनफ से 5 आइटम इंटर कराए और प्रिंटफ से 5 आइटम क्या करा लिए, प्रिंट करा लिए। अच्छा आगे फिर हमसे कह रहा है ये दोनों काम क्या करते हैं, आपने कहा कि उस एलिमेंट को, उस आइटम को इंटर करो जिसको ढूंढना चाहते हो। तो वो टर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया कि हमको क्या ढूंढना है, हमको सपोज दैट 8 ढूंढना है, 3 ढूंढना है, 5 ढूंढना है, कुछ भी। तो टर्म में वो वैल्यू जाएगी जिसको आप ढूंढना चाहते हो। लो की वैल्यू हमने 0 सेट करी, हाई की वैल्यू n-1 सेट करी। मतलब लो की वैल्यू 0 है और हाई है 4। हाई कितना है 4, क्योंकि n की वैल्यू 5 आई है, और n-1 कितना हो जाएगा, 4। हाई 4 हो गया। अब कह रहा तब तक ये काम करते रहना जब तक लो आपका छोटा रहे या बराबर रहे किसके, हाई के। मतलब 0 अभी क्या है, 4 से छोटा है ना, तो यहां पर लूप चलेगा। फिर आपका लो बढ़ जाएगा, या तो लो बढ़ेगा या हाई घटेगा, दो ये काम हो सकता है। फिर यहां पर हमने क्या कर दिया, मिड बराबर क्या निकाला, लो प्लस हाई, मतलब 0 + 4/2, तो कितना आ गया, मिड टर्म कितनी आई, 2 आ गई। अब मिड टर्म 2 आ गई तो हमको यहाँ पर क्या करना है, टर्म जो है ना, टर्म मतलब वो आइटम जो है 4 या फिर 8 जो आप एंटर करना चाहे, जिसको ढूंढना है, उसको कंपेयर करो कि क्या वो ए मिड से छोटा है। अगर ए मिड से छोटा है तो लेफ्ट साइड वाला एक्सेस होगा। ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड वाला एक्सेस होगा और हाई की वैल्यू मिड -1 हो जाएगी। और अगर वो बड़ा है, जो आपका टर्म है वो ए मिड से बड़ा है, तो फिर लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो की वैल्यू मिड से ज्यादा हो जाएगी। मतलब लो की वैल्यू 3 हो जाएगी और 3 से 4 में चलेगा। और यहाँ पर हाई की वैल्यू अगर क्या हो जाए, हाई की वैल्यू बेटा 2 हो जाए या 1 हो जाए, इसका मतलब लेफ्ट साइड में ढूंढा जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना, तो ये चीजें आपको बहुत सुंदर तरीके से समझते चलनी है। और नहीं तो अगर ये कुछ भी ना हो तो आपको बता देना है कि हाँ हमारी जो ये एल्स वाली, इस वाली एल्स की कंडीशन है इसकी, तो बता देना है कि प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, सर्च सक्सेसफुल हो गई है और फला व्यक्ति किस इंडेक्स नंबर पर मिल गए हैं, इस इंडेक्स नंबर पर मिल गए हैं। और फ्लैग 0 कर देना, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो हमने फ्लैग कितना कर रखा है, फ्लैग 1 कर रखा है। फ्लैग 1 का मतलब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो बता हमको चल जाएगा फ्लैग की वैल्यू क्या है, नहीं मिली, मतलब आइटम नहीं मिला। देखो यहाँ पर फ्लैग लिखा है ना, अब फ्लैग नहीं लिखना है आपको, फ्लैग इक्वल इक्वल 1 लिखना है, तो आप इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी कहानी आपको, सारा प्रोग्राम आपको इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से बेटा समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही
इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हो गया या किसी भी एग्जाम में, तो 4 या 5 नंबर का आता है। आपसे पूछेगा सर्चिंग किसे कहते हैं, सर्चिंग कितने प्रकार की होती है और बाइनरी सर्च का एक प्रोग्राम बनाइए। तो 5 नंबर का सवाल आता है आपसे, ठीक है ना। और अगर प्रैक्टिकल वगैरह में पूछ लिया जाए, ओ लेवल वगैरह के प्रैक्टिकल में तो फिलहाल अभी नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था ना, तो 40 नंबर का सवाल होता था, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये चीजें आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।